आज हम ल्यूटेरिया का बिहार जीके सेट नंबर 3 देखेंगे। सेट नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड राज्य का विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी थी? झारखंड राज्य का विभाजन कब हुआ था? झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था, जिसमें लोकसभा में 54 सीट था और राज्यसभा में 22 सीट था। बोला गया है बिहार में वर्तमान में विधानसभा सीट कितना है? 243। वर्तमान में बिहार में विधानसभा सीट 243, लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16 और विधान परिषद का सीट 75 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं? तो बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। पहला बार 1968 में लगा है, उसमें राज्यपाल नित्यानंद कानूनगोए थे। अंतिम बार 2005 में लगा है, उसमें राज्यपाल सरदार बूटा सिंह थे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल उसके पद पर बर्खास्त कर सकता है? बोला निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कितना अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। राज्य में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन है? तो महाधिवक्ता का वर्णन आर्टिकल 165 में है। राज्य का उच्चतर विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। अनुच्छेद 170 में अनुच्छेद के तहत राज्य विधानसभा में महाधिवक्ता बोल सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा के अध्यक्ष करता है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 अनुच्छेद में है। निम्नलिखित में से कौन से बिहार के मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम समय तक रहे थे? बिहार के मुख्यमंत्री सबसे कम समय तक रहने वाले सतीश प्रसाद सिंह थे। सतीश प्रसाद सिंह थे और सबसे अधिक दिन तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है माननीय नीतीश कुमार जी। सतीश प्रसाद सिंह 1968 में मुख्यमंत्री रहे थे। दिए गए विकल्प में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? तो आपका भागलपुर है। क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा प्रमंडल आपका भागलपुर है। भागलपुर में 2 जिला आते हैं, एक भागलपुर और बांका। दरभंगा में 3 जिला आते हैं, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। और कोसी में 3 जिला आते हैं, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी राज्य में वैधानिक प्रधान कौन होता है? किसी भी राज्य का वैधानिक प्रधान आपका राज्यपाल होता है। वही वास्तविक प्रधान बोलेगा तो मुख्यमंत्री होता है। बिहार में लोकसभा हेतु कितने सीट अनुसूचित जाति के लिए है? बिहार में लोकसभा सीट की संख्या 40 है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 6 है। अनुसूचित जाति के लिए 6 है। उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है आपका बिहार। उर्दू भाषा को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है आपका बिहार। जिला परिषद के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? आपका जिला दंडाधिकारी को। जिला दंडाधिकारी को। बिहार में कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है? नेपाल और पश्चिम बंगाल साझा करता है आपका किशनगंज। नेपाल के साथ 7 जिला सटता है और पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिला सटता है, जिसमें किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। तो आज किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। और झारखंड के साथ कितने जिला बिहार के सटते हैं? 8। उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिला बिहार सटते हैं? 8। किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बिहार हो जाएगा आपका। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर भारत में सटता है, जिसमें कौन कौन सा राज्य आता है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सर्वोच्च चोटी है? तो फेट नंबर 1 में बताए थे बिहार का सर्वोच्च चोटी समेश्वर श्रेणी है, जो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। बिहार का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक वर्षा आपका किशनगंज में होता है। बिहार में आपदा हेतु संदर्भ फ्रेमवर्क
कब लागू हुआ था आपका 2015 में। कब हुआ था लागू? 2015 में। बिहार में कौन सा जिला में जूट का उत्पादन के लिए अग्रणी है? जूट के उत्पादन के लिए अग्रणी आपका पूर्णिया है। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में कौन सी मिट्टी के लिए प्रमुख पाई जाती है? कौन सी मिट्टी प्रमुख पाई जाती है? तो केवाल मिट्टी आपका प्रमुख पाई जाती है। और बिहार में सबसे अधिक मिट्टी मानते हैं जलोढ़ मिट्टी को। जलोढ़ मिट्टी को पुरानी मिट्टी को कहते हैं बांगर और नई मिट्टी को कहते हैं खादर। कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान से गंगा नदी में मिलती है? आपका चौसा के निकट बक्सर में। चौसा के निकट आपके बक्सर में। कांवड़ झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कांवड़ झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है, जो एशिया का पहला मीठे पानी का झील है। एशिया का पहला मीठे पानी का झील आपका बेगूसराय है। और बिहार का पहला रामसर स्थल जो कांवड़ चाल झील जो है, बिहार का पहला झील है जो रामसर साइट में शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? सीता कुंड, ऋषि कुंड और रामेश्वर कुंड, तीनों आपका मुंगेर में स्थित है। लक्ष्मण कुंड भी मुंगेर में ही स्थित है। राजपुर नगर राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर है? राजपुर नहर परियोजना आपका कोसी नदी पर है। और त्रिवेणी नहर आपका गंडक नदी पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 जनगणना अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार से छोटा जिला कौन सा है? बिहार से छोटा जिला आपका शेखपुरा है। और सबसे बड़ा जिला आपका पटना है जनसंख्या के दृष्टि से। बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम आपका सहरसा का है। वही बोला सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला जिला आपका तो आपका पूर्णिया हो जाएगा। पूर्णिया हो जाएगा। सबसे अधिक साक्षरता पूछेगा तो रोहतास हो जाएगा। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता रोहतास। सबसे अधिक महिला साक्षरता आपका रोहतास हो जाएगा। बोला कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन है? तो कर्नाट वंश के अंतिम शासक आपका कौन है? तो आपका हरि सिंह है। बताया गया है सेट नंबर 2 में आपका। कर्नाट वंश का स्थापना नान्यदेव ने किया था। उसकी राजधानी सिमरावगढ़ है। निम्न निम्न में से किस पाल शासकों की राजधानी मुंगेर में बनाई गई है? जो मुंगेर जो बिहार में थी बनाई गई है, वह देवपाल थी। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। दरभंगा के एक दुर्ग जो जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था? तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किसके सहायता प्राप्त किया था? किससे सहायता प्राप्त किया था आपका? तो चेर शासकों से सहायता प्राप्त किया था। सिकंदर लोदी और हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो किसे नियुक्त किया था? दारिया खान नूहानी को। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चौसा का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच कब पराजित किया गया था? तो 26 जून 1539 को। 26 जून आपका 1539 को। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ है? तो शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला आपका सासाराम में है। और शेरशाह का मकबरा भी आपका सासाराम में स्थित है। बोला कि शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना के एक दुर्ग का निर्माण कराया था तथा उसे पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया था। इसकी चर्चा किसमें मिलती है? तारिक ए दाऊदी में मिलती है। अकबर ने 1580 में बिहार के किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? खान ए खानम को नियुक्त किया गया था, जिसमें 12 खूबे में बांटा गया था। किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था अकबर के समय। बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था। दोस्तों सेट नंबर 1 सेट नंबर 2 को आप ध्यान से देखिएगा तो सेट नंबर 3 ऑटोमेटिक आपका बनने लगेगा। बहुत क्वेश्चन रिपीटेशन होने लगा है। सिख धर्म के प्रवर्तन गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार में किस क्षेत्र में भ्रमण किया था? गुरु नानक ने बिहार में किस क्षेत्र में भ्रमण किया था आपका? तो मुंगेर, राजगीर, भागलपुर। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा ए बी सी। और गुरु नानक देव का जन्म हुआ था तलवंडी में हुआ था, जो पाकिस्तान में पड़ता है। बोला मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों और बिहार और बंगाल के व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान किया था? 1717 में किया। 1717 में किया था। बोला गया है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में पटना में पहली फैक्ट्री
पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? तो कौन सा ऐसा मुगल शासक जो है पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था आपका? तो शाहजहां ने किया था। 1680 में आलमगंज में पहला फैक्ट्री जो लगाया गया था वो असफल रहा था 1620 में। अंग्रेजों का प- अंग्रेजों की पटना अ- अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारना कब बना था? 1664 में। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारना कब बना था? 1664 में। बिहार आने वाले पहले अंग्रेजी यात्री कौन थे? तो आपका रॉल्ट फिल्च थे। बिहार में होम रूलिंग की स्थापना कब किया गया? बिहार में होम रूलिंग की स्थापना आपका 16 दिसंबर 1916 को किया गया था, जो बांकीपुर पटना में किया गया था। उसके अध्यक्ष मौलाना मजरूल हक थे। बिहार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 37वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 37वां अधिवेशन आपका पटना के बांकीपुर में हुआ था और 1922 में गया में हुआ था। उसके अध्यक्षता चित्तरंजन दास किए थे। और पटना नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी दिया गया था? तो मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में हुआ था। प्रफुल्ल चाकी आपका आत्महत्या कर लिए थे और खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1908 को। 11 अगस्त 1908 को। चंपारण में कृषि स्थिति के जांच के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो आपको किसे नियुक्त किया गया था? तो बोला एफ जी सलाई को, जिसमें महात्मा गांधी भी सदस्य थे। बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित में विदेशी यात्री में से सबसे पहला यात्री कौन था? सबसे पहला यात्री आपका मेगास्थनीज था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। हुएनसांग हर्षवर्धन के समय आया था और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था और महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित है? तो कौन सा स्थित बिहार में स्थित है? तो आपका लौरिया, अरेराज, रामपुरवा और लेरिया, नंदनगढ़, तीनों आपका ए, बी और सी तीनों आपका आंसर होगा। कनिष्क ने पाटलिपुत्रा में किस बौद्ध विद्वान के अपने दरबार में आश्रय दिया था? किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो अश्वघोष को। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कनिष्क थे। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कौन किया था? तो तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता आपका कौन किया था? तो पहला का हो जाएगा, पहला बौद्ध संगीति आपका राजगीर में, दूसरा आपका वैशाली में, तीसरा आपका पाटलिपुत्रा में, चौथा आपका कुंडलबल में हुआ था। आपका पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। पहला का अध्यक्षता महाकश्यप, दूसरा का सभागामी, तीसरा का मोगलीपुत्तिस्य और चौथा का वासुमित्र थे। तीसरा पूछा तो मोगलीपुत्तिस्य होगा। हर्यक वंश के पश्चात मगध में किस वंश का उदय हुआ था? हर्यक वंश के पश्चात मगध में शिशुनाग वंश का उदय हुआ था। दोस्तों, आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा। आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।